बिहार में कहावत है, ना जीतेम ना जीते देम बल्कि गीजिए के छोड़ देम। राजा राम सिंह कुशवाहा यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और इनको वोट मिला हुआ है 3,80,581। वहीं पर बताते चलें कि पवन सिंह का जो वोट है यह वोट मिला हुआ है 2,74,723 के आसपास। और उपेंद्र कुशवाहा गैस सिलेंडर छाप आप जानते होंगे, इनको वोट मिला हुआ था 2,53,000। और यहीं पवन सिंह जीतते हैं, लेकिन बल्कि एक सीट नहीं बल्कि 3-4 सीटों पर बीजेपी को हरा देते हैं। लोग गांव में तरह तरह की बात कर रहे हैं कि पवन सिंह वोट कटवा है, इस पावर अहिजा से शुरू होला अहिजा खत्म होला। आपने एक बिहार में ये क्विटर से सुना होगा, या आपने एक बात सुना होगा कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम बात उसी शख्स की करते हैं जिसका नाम है पवन सिंह। ना ही पवन सिंह जीतते हैं, लेकिन बल्कि एक सीट नहीं बल्कि 3-4 सीटों पर बीजेपी को हरा देते हैं। इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, मामला काराकाट लोकसभा का है। जब से काराकाट लोकसभा में पवन सिंह का नाम आया था, तब से पवन सिंह की वजह से काराकाट लोकसभा काफी हॉट सीट बना हुआ था। अब इस बात को हम लोग चर्चा में इसलिए लाते हैं क्योंकि पवन सिंह काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 नंबर पर आना शायद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन समझिए कि बिहार में कहावत है, ना जीतेम ना जीते देम बल्कि गीजिए के छोड़ देम। ये बात को तनी समझिएगा ध्यान से। पवन सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी को हरा दिया। लोग गांव में तरह तरह की बात कर रहे हैं कि पवन सिंह वोट कटवा है। इस बात को भी आपको जानना होगा कि पवन सिंह के नाम के पीछे एक और बड़ा टैग लगा हुआ है। पावर स्टार की जगह पर लोग कह रहे हैं कि ना ये वोट कटवा है। इस बात को थोड़ा जानिए आप, क्योंकि पवन सिंह ने कितना वोट प्राप्त किया था एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, इस बात को भी आपको समझना होगा। और यहां से अभी जो जीते हुए हैं उनको कितना वोट मिला हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा को कितना वोट मिला हुआ है, इस पूरे आंकड़े के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले जानिए, काराकाट लोकसभा में समझिए कि एक पवन सिंह के वजह से समझिए देश भर के बड़े बड़े दिग्गज नेता काराकाट लोकसभा में अपना अपना रैली किए, मतलब उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कि बीजेपी यहां से जीत जाए, एनडीए गठबंधन जो है एनडीए जो है यहां से जीत जाए। लेकिन फिर भी एनडीए जो है काराकाट से हार जाती है और लूज कर जाती है। लेकिन अब हम आपको डिस्प्ले पर एक बड़ी स्क्रीन पर आपको एक बात बताएंगे। इस बड़ी स्क्रीन पर आपको सभी वोटर्स के बारे में, जितने भी वोटर्स जो दिए हुए हैं, जिस वोटों के आंकड़े से पवन सिंह हारे हुए हैं, आखिर कितने वोट से राजा राम सिंह कुशवाहा जीते हुए हैं, इस आंकड़ा के बारे में आपके बीच हम चर्चा करते हैं। बाकी एक बार हम बात करते हैं काराकाट लोकसभा का। काराकाट लोकसभा में कुछ प्रत्याशी यहां सामने हैं। ये सारे प्रत्याशियों के बारे में आप जानते होंगे। ये सारे प्रत्याशियों के बारे में हम इसलिए चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि ये सारे प्रत्याशियों ने कुछ ना कुछ वोट काटा, और वोट कटवा हम इसलिए कह रहे हैं पवन सिंह को क्योंकि पवन सिंह शायद अगर अपनी बात को मान लिए रहते तो शायद आज यहां से एनडीए जीत जाता। यह जो मतलब महागठबंधन के जो खाते में गई है, यह शायद एनडीए के खाते में रहती। ये बात को हम नहीं कह रहे हैं, वो तमाम बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि नहीं पवन सिंह तो वोटवा काट लिया है। इस बात को भी समझिए, वोट कटवा का एक टैग लगा हुआ है पवन सिंह के नाम के पीछे। अब लोग जो पावर स्टार कह रहे थे वो कह रहे ना ये वोट कटवा है। हम भी जब इस बात को बता रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ये खराब लगेगा, लेकिन पहली मर्तबा जब पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इतना वोट पाना, समझिए कि एक मतलब अच्छे अच्छे लोगों का एक हालत खराब कर दे हो जाएगा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रतिनिधियों का हालत खराब हो जाएगा इतना वोट पाने में। बाकी हम अब चर्चा करेंगे। राजा राम सिंह कुशवाहा यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और इनको वोट मिला हुआ है 3,80,581। वहीं पर बताते चलें कि पवन सिंह का जो वोट है यह वोट मिला हुआ है 2,74,723 के आसपास। और उपेंद्र कुशवाहा गैस सिलेंडर छाप आप जानते होंगे, इनको वोट मिला हुआ था 2,53,000 और ये तीसरे नंबर पर थे। एक बड़ा नाम के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, एक बहुत विडंबना वाली बात है। और एक निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आ जाता है तो यह भी एक सोचने वाली बात है। हालांकि हम इसलिए बात करते हैं, पवन सिंह का नाम फेम जो है वो पूछने लायक है नहीं, क्योंकि पवन सिंह एक समझिए भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं। पवन सिंह कहते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है यहीं खत्म होता है, लेकिन ये पावर कहाँ गया?
ये पावर दिखाना चाहिए था, लेकिन वो पावर शायद दिखा नहीं और यहां एनडीए को बड़ी हार मिली। और हमें लगता है कि पवन सिंह के वजह से 2-3 सीट पर बीजेपी को हारना पड़ा, एनडीए को हारना पड़ा। अब इसलिए हम इस बड़ी लोगों के बीच में इनके बारे में चर्चा करते हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं कि पवन सिंह तो वोट कटवा है, पवन सिंह तो वोट काट लिया, पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ता तो शायद एनडीए जीत जाती, एनडीए के खाते में एक और सीट रहती। तो ये हम नहीं कह रहे, वो तमाम बीजेपी के समर्थक लोग कह रहे हैं जिन्होंने ये साधा था कि अब की बार 400 पार। हालांकि 400 तो पार नहीं हुआ, शायद 300 भी पार नहीं हुआ। हालांकि जो भी सीटें बीजेपी को आई है वो लगभग 240 सीट के आसपास केवल भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है और लगभग 99 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के सीट में गई है। बाकी आप सबको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। अभी हम आपको कुछ बताएंगे, इनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए। राजा राम सिंह कुशवाहा जो हैं, इनको लगभग वोट मिला हुआ है 3,80,581। वहीं पवन सिंह को वोट मिला है 2,74,000 के आसपास और उपेंद्र कुशवाहा को वोट मिला है 2,53,000। बहुत सारे लोग काराकाट की बात करते थे कि काराकाट में कितना वोट मिला हुआ है, तो एक बार देख लीजिए कि पवन सिंह को 2,74,000 के आसपास वोट मिला है। वहीं राजा राम सिंह कुशवाहा का चर्चा कभी था ही नहीं, क्योंकि ये महागठबंधन से आ रहे थे और राजा राम कुशवाहा का मतलब दोनों कुशवाहा जाति से ही आते हैं, क्योंकि कुशवाहा जाति का काराकाट में थोड़ा सा वर्चस्व ज्यादा है। वहाँ राजपूत का जो मतलब समझिए कि जनसंख्या की हम बात करते हैं तो वो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो यहाँ जो लड़ाई थी दो कुशवाहा के बीच में थी और पवन सिंह ने सोचा शायद हम तिस्मार खान यहाँ से बन जाएंगे, हम यहाँ से हम जीत जाएंगे, दो कुशवाहा लोग अपने आपस में वोट काट लेंगे और पवन सिंह यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ से ऐसा हुआ नहीं। पवन सिंह का नाम के पीछे एक बड़ा टैग लगा, वोट कटवा। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर बीजेपी में कुछ अलग पहचान बनाई हो। बाकी हमें आपको एक बात और बताएंगे, राजा राम सिंह कुशवाहा का कुछ चर्चा भी नहीं था लेकिन ये जीत गए, बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से भी इनको बहुत बहुत बधाई हो। पवन सिंह वैसे हार जाते हैं और दूसरे नंबर पर जाना पवन सिंह के लिए शायद एक बहुत गर्व वाली बात है। अगली बार शायद ये खड़ा हो तो शायद जीत जाएं, अगली बार काराकाट नहीं बल्कि आरा से भी चुनाव लड़े, चाहे बिहार के किसी भी क्षेत्र से ये लोग लड़ जाएं तो शायद ये लोग जीत सकते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हम कहीं से चुनाव लड़ जाएंगे हम जीत जाएंगे। आपको पता है कि अगर आपके क्षेत्र का अगर सांसद होगा तो आपके क्षेत्र में विकास कर सकता है, आपके क्षेत्र का अगर बेटा होगा तो आपके क्षेत्र में विकास कर सकता है। अब उठा के ला दीजिए कहीं का सांसद कहीं पर विकास कर देगा, विकास हो गया ठुल्लू, बाकी विकास कितना होता है आपको पता होगा। बाकी हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि वाकई ऐसा हो सकता था कि अगर कोई जीतता है कोई हारता है किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसके बारे में जानना चाहिए कि आखिर आरा से पवन सिंह क्यों चुनाव नहीं लड़े, आखिर काराकाट ही पवन सिंह ने क्यों चुना। तो यहाँ बीजेपी के भी एक बड़ी षड्यंत्र है, बीजेपी ने भी ऐसा गेम खेला होगा कि आप नहीं भाई पवन सिंह यहीं से आप लड़िए, उपेंद्र कुशवाहा को डिफीट करने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा को मात देने के लिए। बाकी उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं, यहाँ से कुशवाहा जी ही जीतते हैं और कुशवाहा जी का एक वर्चस्व अलग रहता है। लेकिन काराकाट लोकसभा में जब से पवन सिंह का नाम सामने आया था तब से ये काफी हॉट सीट बना हुआ था और पवन सिंह के नाम के पीछे अब लोग टैग लगा रहे हैं वोट कटवा। बाकी आप सब क्या सोचते हैं इनके बारे में जरूर बताइएगा। खैर ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।